कि आप लोग जो हम सब जो खामखा के गमों में खामखा की परेशानियों में जा रहे हैं तो ना जाया करें, लाइफ को एंजॉय करें। अल्लाह ने हमें असल में खुशियां दी हैं, टेंशनें तो सहाबा ने उठाई हैं, समझ रहे हो, परेशानियां तो उन लोगों ने उठाई हैं। मैदान जंग में कटते थे, शहीद होते थे, भूख के इससे ये हालत होती थी। कुरान कहता है औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, ऐसे मिस्कीन को खाना खिलाओ जिसको भूख ने उसके पेट को मिट्टी से मिला दिया हो, जमीन पे पड़ जाते हैं ना भूख की वजह से। वो लोग थे असल में जिनको परेशानी थी गुर्बत की, महंगाई की। हमें वो परेशानियां नहीं है, हम गरीबियों पे एतमाद करके बैठ गए हैं। तो खुश रहना सीखो। अल्लाह को ये ना टेढ़े मेढ़े चेहरे पसंद नहीं है। हर वक्त मुसीबत में यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं मिल रहा, यूं नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ये अल्लाह को खुशी नहीं होती, अल्लाह को गुस्सा आता है। देखो एक बाप अपने बेटे को खिलाता है, पिलाता है, उसको मुख्तलिफ चीजें दे रहा है, बल्कि बाप से ज्यादा शौहर की मिसाल ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एक शौहर है, अपनी बेगम को खिलाता भी है, पिलाता भी है, उसको शॉपिंग भी कराता है, उसको तमाम नेमतें दे रहा है। बेगम हर वक्त मुंह बना के बैठी रहती है। कितना गुस्सा आएगा ना मर्द को, क्योंकि हम लोग आदमी है ना, हम लोग को पता है इन चीजों का। कितना गुस्सा आता है ना। आदमी कहेगा बेगम कभी मुंह पे मुस्कुराहट भी ले आया करो, कभी अच्छा भी बोल दिया करो। एक आदमी किसी के घर गया, मेजबान ने कहा आइए खाना खाइए, मेहमान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेजबान ने कहा कभी अच्छा भी खा लिया करें, आ जाए खाना खा लिया, ठीक है ना। तो कितना गुस्सा आता है ना आदमी को नाशुक्री बीवी पे। भाई बेगम कभी मुंह से अच्छा भी बोल दिया करो। तो उसको इतना गुस्सा नहीं आता, आपको इतना गुस्सा नहीं आता जितना अल्लाह को आता है कि इनको सारी नेमतें मिल रही हैं, सारी खुशियां, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इनको टेंशन इसकी हो रही है मेरा बच्चा सिटी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा, बीकन हाउस में क्यों नहीं पढ़ रहा, और मुझे जाती घर क्यों नहीं मिल रहा। अल्लाह को गुस्सा आता है इन चीजों पे। तो अल्लाह को खुश लोग पसंद हैं, समझते हो। गमज़दा लोग अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गम सिर्फ एक उठाओ, आखिरत का। गम कौन सा उठाओ? आखिरत। मैं आपको बताऊं, हमने अल्लाह वालों को देखा है, उनको जब कोई दुनिया की मुसीबत पहुंचती है ना, तो उनको गमज़दा होते हुए शर्म आ रही होती है। गमज़दा होते हुए शर्म आ रही होती है कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह कहेगा इतनी खुशियां तुझे दी हैं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह आखिर उम्र में बीमार हो गए, तो जब कोई उनके पास अयादत के लिए जाता ना, तो एक आलिम आए, उनकी खिदमत में अयादत के लिए गए और कहने लगे आपको देख के बड़ी टेंशन हो रही है। तो हजरत ने फरमाया मुझे तो हो नहीं रही, आपको पता नहीं क्यों हो रही है। उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है, अभी बीमार नहीं होऊंगा तो कब होऊंगा बीमार भाई। अब तो इस उम्र में तो ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं, हम जिंदा हैं, इसमें गनीमत है भाई। टेंशन नहीं ले रहे थे वो, कह रहे अब भी नहीं बीमार होंगे तो कब होंगे भाई, अब तो बीमारी की उम्र है भाई, अब तो जो है गरीबी चल रहा है। फिर भी मानते नहीं थे कि मैं बीमार हूँ। ठीक है ना, उनको क्या मुझे शर्म आती है अपने आप को बीमार कहते हुए। बल्कि हजरत तो यहाँ तक फरमाया करते थे अगर बीमार हो ना, दवाएं छुप के खाया करो, दुनिया को ना बताया करो मैं बीमार हूं, मैं ये टेबलेट। आजकल दवाएं खाना फैशन बन गया है। जितना बड़ा आदमी होगा ना शुगर की गोलियां खा रहा होगा। ये एक फैशन है कि सर जो है सुबह ये टेबलेट लेते हैं, शाम को ये टेबलेट खाते हैं। गरीब आदमी टेबलेट वेबलेट बेचारा वो पापे चाय में डबो डबो के खा रहा होता है। ये मालदारों के मसाइल हैं कि सर आपकी शुगर कहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है ना। मालदार जिसको शुगर नहीं है गरीब आदमी है, इसको शुगर ही नहीं है, ये तो फैशन है ना। तो हजरत फरमाया करते थे कि बीमार भी होना दवाएं छुप के खाया करो, लोगों के सामने अपनी कमजोरियों को और बीमारियों को शो मत करो, समझते हो। सही है बस हम ठीक हैं, बेहतरीन है, ये कुछ ज्यादा तकवा हो जाएगा, आप खा लें। ऐसा ना हो शुगर हो गई आप छुप के, कहीं जगह नहीं मिल रही तो मर ही गए। अब जो दवाओं का आदी हो जाता है वो तो क्या छुप के खाएगा, वो तो खुलेआम खाता है। अच्छा कुछ दवाएं दवाएं नहीं है, वो कहलाती हैं दवाएं, जैसे मल्टीविटामिन गोलियां, ये कोई दवाएं नहीं है। अगर ये कोई खा रहा है तो ये कोई दवाओं की फहरिस्त में ये चीजें नहीं आती हैं। तो लेकिन जो बीमारियां हैं ना, जिसको लोगों ने बीमारियां समझ रखे हैं, उनको बीमारियां समझ लिया है, तो कोशिश यही करो भाई हम सेहतमंद हैं, हम सब ठीक, सब क्या चल रहा है, ओके की रिपोर्ट चल रही है। जब कोई पूछा करे क्या हालात हैं, बोलो सब ओके की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि रिपोर्टों पे लोगों को यकीन होता है। देखो आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपके जिगर ठीक काम कर रहा है, लीवर ठीक है, आपका किडनी ठीक है, वो कहेगा हाँ ठीक है। आप कहेंगे रिपोर्ट है तुम्हारे पास, लैब से रिपोर्ट है, वो कहेगा हाँ जी ये रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट देख के यकीन आ जाएगा ना। तो सिर्फ ये नहीं बताया करो मैं खैरियत से हूँ, आप बोलो मेरे पास खैरियत की बाकायदा रिपोर्ट है, ठीक है। तो मैं जब भी किसी से खैरियत पूछता हूँ, मेरे दोस्तों को पता है कि मैं ये नहीं पूछता आप खैरियत से हैं, मैं कहता हूँ सब ओके की रिपोर्ट है। वो आगे से जवाब में कहते हैं रिपोर्ट क्या है, ओके की। इसका मतलब वाकई ओके है, बाकायदा रिपोर्ट है इसके पास। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी रिपोर्ट क्या है, ओके की रिपोर्ट है। जब भी कोई मुझसे, और अल्लाह ओके की रिपोर्ट ही रखे भाई, ज्यादा शोबाजियों में भी नुकसान होता है। तो अल्लाह ओके की रिपोर्ट ही रखे, खुश ही रखे अल्लाह ताला हम सब। अच्छा मुझे लोग अपना ताने देना शुरू कर दिए लोगों ने। पहले जब मैं बयान करता था ना ओके की रिपोर्ट है, 4 शादियां 3 शादियां, लोग ऐसे सुनते थे माशाल्लाह कितना अच्छा बयान। अब पता है क्या है, अबे ओके की रिपोर्ट तो होगी ना जब रीवो में घूम रहे हैं। हाँ हाँ, जब पैसा आ रहा है तो रिपोर्टें क्या होंगी,
ओके की होंगी ना। ये जो खिलखिला रहे हैं मेंबर पे, ये इसके पीछे क्या है? पैसा है। तो मैं कहता हूं कि हम तो अल्लाह का शुक्र है खुशी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से अल्लाह ने खुशी रखा है। हमारी ज़रूरतें इतनी महदूद हैं और अल्लाह खुशी रखे हमें, लेकिन लोग ना किसी हाल में अल्हम्दुलिल्लाह खुश नहीं। इनको ये है कि पहले फटपटी पे घूम रहे थे उसकी टेंशन, अब रीवो में घूम रहे हैं तो इसकी भी टेंशन ये लोग ले रहे हैं। तो ये आपकी टेंशनें हैं, आप जितनी चाहो बढ़ा लो। हम जब किसी को रीवो में घूमता हुआ देखते थे, हम अपनी फटपटी पे घूमते थे, उस वक्त भी हमें टेंशन नहीं होती थी, समझ रहे हैं ना। और जब हम रीवो में आ रहे हैं तो भी हमें टेंशन नहीं हो रही। आपको पहले भी टेंशन थी कि मुफ्ती साहब फटपटी में घूमते हैं और बातें 4-4 शादियों की करते हैं। मेरी फटपटी बाइक देखी आप लोगों ने? ऐसी ऐसी बाइकें मैंने रखी है ना जिनके मॉडल ही खत्म हो चुके हैं, यानी मार्केट में भी नहीं मिलती। मैंने रखी है होंडा 110, कभी नाम सुना? होंडा 110 रोजाना सुबह, बाइक की बात कर रहा हूं, धक्का लगता था उसको। हम उस वक्त इससे ज्यादा खुश थे जितने अब हैं। मेरा जो बचपन से मेरे साथ है ना, वो मुझे ज्यादा जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमेशा मेरी बातें करोड़ों की रही हैं और दुकान मेरे पास पकौड़ों की रही है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो जानते हैं पैसों की तो हमारे कभी बात ही नहीं की, हमने ना पैसा कमाने की कभी फिक्र की है। तो फिर हमने गाड़ी जब मैंने खरीदी ना FX, पुराना मॉडल जिसकी छत पिचकी हुई थी, 40,000 किस्तों पे मैंने गाड़ी ली थी। 40,000 किस्तों पे, 3,000 मंथली किस्त थी। लोग कहते थे इतनी सस्ती किस्तों पे कहां से मिल गई। जब गाड़ी देख के कहते थे मुफ्ती साहब किसी ने आपको चूना लगा दिया है, यानी इस पे भी महंगी है। उसी में हम रिश्ते लेने जा रहे होते थे, तीसरी शादी के। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की, और बातें करो, खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी। उसी गाड़ी को देख के रिश्ते रिजेक्ट भी होते थे, फिर भी हम अब से ज्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब से जितने अब खुश हैं इससे ज्यादा खुश। तो ना हम FX में हम परेशान थे, मैं तो इस पे खुश हो रहा था यार, हमारी औकात तो FX की भी नहीं है। 40,000 किस्तों पे मंथली वो खरीदी क्यों मैंने? मेरे पास सोहराब मोटरसाइकिल थी, सोहराब का नाम सुना? अच्छा, असल में मेरे पास थी GTO 125। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ ना, पैसे मिले, हमने कहा अब गाड़ी हल्की नहीं रखे। हमारे शौक हमेशा से बादशाहों वाले रहे। उस वक्त कराची में GTO 125 कावासाकी से बेहतर कोई बाइक नहीं होती थी। जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं, सबसे लग्जरी बाइक यही थी। तो मैंने वो खरीदी थी और उसको मैंने 20,000 किलोमीटर तक चलाया होगा कम से कम, क्योंकि 70 किलोमीटर तो जामियातुर रशीद आने जाने की ड्राइव थी मेरी नेवल कॉलोनी से। ऐसी लग्जरी बाइक हमने रखी हुई थी। पैसा बचाते नहीं थे हम, उसकी टंकी में ही जो भरने में पैसा लगता था। तो हमने हमेशा से सोचा क्या है, ऊपर ही का सोचा है। जिसको बचाने की फिक्र होती है ना, वो मालदार बनने का शौक होता है, वो टेंशन लेता है। हमें मालदार बनने का शौक शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह था ही नहीं। हमने कहा जो है यार एंजॉय करो लाइफ, बीवियां भी रखो, बाइकें भी रखो, ठीक है ना, और खाओ भी अच्छा। 3 चीजें हमेशा से खानदानी रखने की कोशिश की है मैंने। एक, शादी पे खर्च करो। दूसरा, खुराक हमेशा टाइट है मेरी, ऐसी खानदानी खुराक। भाई जबान की लज्जत जो है, इसका कोई ऑल्टरनेट, खुराक पे कंप्रोमाइज ही नहीं, हमेशा अच्छा खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाता था ना मदरसे में, तो तलबा समझते थे बड़ा ही लैंडलॉर्ड है, कोई कर्जे मांग रहे होते थे मुझसे, कर्जे। और जिस वक्त जिस चीज का दिल चाहा खा लिया, जितने पैसे हैं ना खा लो बस, ठीक है, बचाने के क्या करना है यार। तो हमने बाइक रखी हुई थी, जब मैं पेट्रोल डालता था उसमें टैंकी भरने में टाइम लगता था, लोग देखते पता नहीं कौन लैंडलॉर्ड है ये, हालांकि बस वो पेट्रोल ही के टोटल पैसे हैं, अब खत्म। बचाया कुछ नहीं, क्योंकि हमें मालदार बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसी तरह फिर क्या हुआ है कि जब वो अब्बा की विरासत मिली, हमने GTO 125 खरीदी और पैसे कारोबार में लगा दिए कि चलो जी मंथली अर्निंग होगी। वो मैंने वाकया कई बार सुनाया है, सारे पैसे कारोबार में डूब गए। लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिसको देता गया वो लेके भागते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके फिर मुझे नतीजा ये निकला कि पराठे मैं छोड़ नहीं सकता था, तो बाइक मुझे बेचनी पड़ गई। समझ में आ रही है बात? अब खुराक में और बाइक में जब टकराव होगा तो बाइक को कुर्बान कर दो, खुराक को कुर्बान मत करो। अच्छा, बच्चे भी थे घर में, उनके भी खर्चे थे। बाइक बेच के फिर हमने सस्ती बाइक खरीदी, सोहराब। अब पता नहीं आती, इतवार बाजार नहीं, वैसे पुरानी। अब जब हमने सस्ती बाइक खरीदी उसको लेके हम भी घूमते थे, हमारे दोस्त अहबाब भी, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए, थोड़ी देर के लिए मिल जाएगी, ले जा भाई तू, सस्ती बाइक है, जो चाहे ले जाए इसको। वो क्या हुआ, उसका लॉक ही नहीं था, इतनी सस्ती थी, तो वो भी चोरी हो गई अल्लाह के फजल से। एक दिन मस्जिद में कोई नमाजी भाई आए, उन्होंने देखा कि ये लावारिस बाइक है और इग्निशन इसका लॉक ही नहीं होता, तो वो ले गए अल्लाह के फजल से। नमाज उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा अगली नमाज में ये गुनाह माफ हो जाएगा। मैं जब आया तो बाइक ही नहीं है। अब मैंने कहा यार अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। दुकान पकौड़ों की बातें कौन सी, ये मैं वाकयात आपको मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूँ। और जो लोग मुझ पे ताने करते हैं ना, अब रीवो में घूम रहा है तो बातें तो करेगा ऐसी, तो ये मोटिवेट कर रहा हूँ मैं। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है ना मोटिवेट करने का। तो मैंने कहा अब सोहराब चली
चली गई है, अब हम क्या लेंगे, गाड़ी ही लेंगे, 4 पहियों पे आएंगे भाई, बाइकें बहुत हो, 4 पहियों पे आए कहां से, 25,000 की सोहराब खरीदी थी वो भी चोरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे भाई, फिर हमने क्या किया, मैंने कहा कि एक दोस्त से, भाई ये जो इशारा कर रहे हैं बैठ जाए ना, जो खड़े ना हो, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी कहीं मिल नहीं रही थी तो फिर एक शागिर्द के पास से 40,000 किस्तों पे मिल गई गाड़ी, FX। चारों टायर उसके पंचर थे, छत उसकी नीचे पिचकी हुई थी, हम वो जनाजा उठा के ले आए। तो अब मैं मस्जिद का इमाम हूं, तो बहुत सारे मुरीदीन ने मिलके ना ठक 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 उसको बनाना शुरू कर दिया, पैसे नहीं लगाए, यूं किया, छत ऊपर हो गई उसकी। FX में ये बड़ी बात है कि डेंटिंग पेंटिंग का ज्यादा, हाथ से ही डेंटिंग पेंटिंग का काम हो जाता है उसमें। तो बहरहाल हमें इसकी खुशी थी कि गाड़ी आ गई हमारे पास, रिश्ते मांगने में आसानी हो गई हमें। तो उसमें थोड़े 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 पैसे लगा के मैंने क्या किया, बिल आखिर, अब मैंने कहा ये बहुत बहुत काम निकाल रही थी वो, मैंने कहा जैसे किसी ने मुझे पहनाई है तो अब ये किसी और को पहना दो आप। यही हल होता है पुरानी चीजों का, बीवी के अलावा जितनी भी पुरानी चीजें आप अब क्या कर दो, दूसरे को पहना दो। मैंने कहा बहुत थक गया हूं, उस पे सारे पैसे उसी में लग रहे थे। तो हम इतवार बाजार गए, वो 80,000 में पहना दी हमने, इतना उस पे थोड़ा थोड़ा करके लग चुका था कि मुझे उसके 80,000 मिल गए। बड़ी बात थी उस जमाने में 80,000, बरकत देखो ना कैसी होती है। हमने क्या किया, अब आपकी तरह ये नहीं कि बच्चों को सिटी और बीकन हाउस में पढ़ाना है या बच्चे रोकने, हमने पैदा ही नहीं होने देना। उस वक्त बच्चे थे छोटे, अभी उनकी तालीम का खर्चा नहीं था, बहुत छोटे बच्चे थे मेरे, उस वक्त खुराक पूरी हो रही थी उनकी। जब भाई जब बड़े होंगे, स्कूल का टाइम आएगा, उस वक्त सोचेंगे, ये अभी थोड़ी सोचने की चीजें हैं। हम खुद भी तो किसी के बच्चे हैं ना, अभी मैं अपने वालिद साहब के बच्चों का सोच रहा था, यानी मैं अपना। तो हुआ ये कि हमने वो खरीद ली, आपकी अल्लाह भला करे, शेराड ले ली मैंने, 1.5 लाख की मिली, 80 कैश दिए और 5,000 किस्तें वो मोहल्ले में कहीं से मिल गई। हम आ गए किस पे, शेराड पे। तो शेराड में घूम रहे हैं भाई, उस पे खुश हो रहे हैं, यार हमारी औकात तो सोहराब की भी नहीं थी, अल्लाह ने क्या दिला दी, शुगर की तौफीक मिल रही थी ना, शुगर की, मुझे शुगर की तौफीक मिल रही थी। लोग, मैं कहते यार मेरी औकात तो नहीं है, ये हम तो मौलवी लोग हैं, हमारी तनख्वाहें देखो, जज्बे देखो हमारे, तो ये गाड़ी मिल, मैं तो उस पे वाकई बहुत खुश होता था।